अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऊंट ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। वो आया और आपके सामने सजदा रेज हो गया, आपके सामने सजदा किया। आपने उसकी पेशानी से उसे पकड़ लिया। उस पेशानी से पकड़ने के बाद सहाबा कहते हैं वो ऐसा मुती, ऐसा फरमा बरदार हुआ कि इतना फरमा बरदार तो उससे पहले भी ना था। सहाबा किराम ने जब ये मंजर देखा कि ऊंट, एक जानवर, बेअकल जानवर आकर रसूलुल्लाह के सामने सजदा रेज है, तो कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बेअकल जानवर है, ये आपको सजदा करते हैं। हम अकलमंद हैं, हमारा ज्यादा हक बनता है कि हम भी आपको सजदा करें। ये बेअकल जानवर आपको सजदा करते हैं, हमारा हक तो ज्यादा बनता है कि हम आपको सजदा करें। प्यारे हबीब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुनिए, अल्लाह के नबी का ये फरमान सुनिए, अल्लाह के लिए याद कीजिए, इस पैगाम को आगे पहुंचाइए। लोगों को जो कब्रों पे सजदा रेज हैं, लोगों को जो आलम को देख के सजदा रेज हैं, लोग जो घोड़े को देख के सजदा रेज हैं, लोग जो पीरों फकीरों के कदमों में सजदे कर रहे हैं, जाइए उनको फातिमा के बाबा का ये पैगाम दीजिए। प्यारे नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बशर को जायज नहीं किसी बशर को सजदा करे। सहाबा ने क्या कहा? ये बेअकल ऊंट आपको सजदा करता है, हम अकलमंद ज्यादा हकदार हैं कि आपको सजदा करें। आपने फरमाया बशर को जायज नहीं किसी बशर को सजदा करे। मेरे नबी की हदीस से दो मसले समझ आ गए। पहला मसला कि नबी नूरु मिन नूरिल्लाह नहीं है, खुद बशर हैं। फरमाया मैं बशर हूं, बशर को जायज नहीं, तुम भी बशर, मैं भी बशर, बशर को जायज नहीं कि वो बशर को सजदा करे। अगर इस्लाम में सजदा करना किसी और के लिए, बशर के लिए जायज होता, मैं औरत को हुक्म देता वो अपने खामिद को सजदा करती। दीन इस्लाम हराम करार दे रहा है कि एक बशर किसी बशर के सामने सजदा रेज हो। अफसोस आज उन लोगों पर जिनके चेहरे पर दाढ़िये हैं, जिनके सरों पे पगड़िये हैं, जो नाम इस्लाम का ले रहे हैं, लेकिन अल्लाह की मखलूक को अल्लाह के दर से उठाकर अपने कदमों में सजदा करवा रहे हैं। डॉक्टर तहरुल कादरी दमिश्क के एक सफर पे एक महफिल समा मुकर्रर करते हैं। डॉक्टर साहब के मुरीद आते हैं और वन बाय वन उनके कदमों में आके सजदा करते हैं और डॉक्टर साहब उनके पुष्ट पे हाथ फेरते हैं कि तू बड़ा अच्छा काम कर रहा है। पाकिस्तान के एक पीर को देखा, दाढ़ी मून पीर, उसके चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं और व्हील चेयर पे बैठा, माजूर, चलने के काबिल नहीं, व्हील चेयर का मोहताज, और लाइन लंबी लगी हुई है, लोग उसके कदमों में सजदा कर रहे हैं। Oh my God.
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लोगों के एक मजमे को हमने अपनी आंखों से देखा, एक दरबार पे जा रहे और वो मजमा पूरा का पूरा अपने पीर के सामने जाकर, जैसे मुसलमान नमाज में हालते सफ में होकर सजदा करते हैं, वो इसी तरह सफे बनाकर अपने पीर के सामने सजदा रेज़ होते। कहीं पीरों को सजदा, कहीं कादरियों को सजदा, कहीं बाबों को सजदा, कहीं वडेरों को सजदा। अरे अल्लाह की कसम, कायनात में मोहम्मद से प्यारा कोई और नहीं है। ना आपकी इज्जत के बराबर किसी की इज्जत, ना आपके मकाम के बराबर किसी का मकाम। और प्यारे हबीब क़यामत की दीवारों तक के लिए कानून दे रहे हैं, बशर को जायज नहीं है वो किसी बशर को सजदा करे। ये सजदा करना अल्लाह की इबादत है। वस्जुद वक्तरिब, सजदा कर अल्लाह के करीब हो जा। अब तो जालिमों की कैफियत ऐसी हो गई है जैसे उन्होंने इन बशर को, इन कब्र में दफन होने वाले बुजुर्गों को इलाज समझ लिया हो। वो हाथों और घुटनों के बल चलते हुए आते हैं, 15-15 मीटर दूर से जानवरों की तरह, कुत्ते और बिल्लों की तरह रेंगते हुए आते हैं, उसकी दहलीज पे गिरते हैं, फिर उसकी कब्र पे आके गिरते हैं। अरे ये सारे पीर बाबे इकट्ठे हो जाए, मोहम्मद अलैहिस्सलाम के कदम की खाक के एक जर्रे के बराबर नहीं हो सकते। और मुस्तफा अपने सहाबा को सजदे की इजाजत के जवाब में फरमा रहे हैं, बशर को जायज नहीं है वो बशर को सजदा करे। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल-मअरूफ व तन्हौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह